बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? जी स्टूडेंट्स, बेसिकली आज हमारा टॉपिक रेशो पर है। इंशाल्लाह अब हमने रेशो स्टार्ट किया, अकॉर्डिंग टू टेक्स्ट बुक हम इसको करेंगे और इंशाल्लाह ताला स्टूडेंट्स को हम 3 से 4 टॉपिक जो है लेक्चर्स प्रिपेयर करेंगे आपके लिए, फिर आपके साथ शेयर करेंगे। आज हमारा बेसिक है रेशो। पहले तो आपको पता होना चाहिए कि रेशो होता क्या है। टू क्वांटिटीज़ का कंपैरिजन जो है वो रेशो होता है। दो क्वांटिटीज़ के दरमियान जो कंपैरिजन होता है, जो मवाजना किया जाता है। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि PST और JST ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इस तरह के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं। कभी बाज़ दफ़ा चीज़ किलोग्राम में दे दी गई होती है, उसको ग्राम में चेंज करना होता है, वॉटेवर। इन दोनों के दरमियान जो है वो इनके दरमियान कंपैरिजन किया जाता है। अब ये 2:3 पहले हम बेसिक करेंगे, फिर मैं आपको इंशाल्लाह ताला तमाम क्वेश्चन आपके साथ शेयर करूँगी। जो आपके पास राइट हैंड साइड पर ये जो 2 दे दिया गया, लेफ्ट हैंड साइड पर जो 2 दे दिया गया है, ये कहलाता है एंटीसीडेंट। ये आपके पास MCQs में आ सकता है, इसको नोट डाउन कीजिए। और आपके पास जो राइट हैंड साइड पर ये 3 है, इसको कहा जाता है कॉन्सिक्वेंट। इसको अगर आप इन्फ्रैक्शन में लिखो तो 2/3 लिख सकते हो। जी बिल्कुल लिख सकते हैं। ऊपर वाला जो होता है वो हमारे पास न्यूमरेटर है और नीचे वाला आपके पास जो है वो डिनोमिनेटर होता है। ये चीज़ें तो बेसिक आपको पता है। अब हम थोड़े से क्वेश्चंस कर लेते हैं बेसिक, ताकि आप लोगों की प्रैक्टिस करवाएं। ठीक है स्टूडेंट्स, अपने पेंसिल कॉपी अपने साथ रखें और साथ साथ मेरे सॉल्व करें। इस तरीके से आपकी प्रैक्टिस होगी। जो चीज़ पेंसिल कॉपी उठाकर काम किया जाता है और देखने से मैथ इस तरीके से सॉल्व नहीं होता और ना समझ आता है। पेंसिल कॉपी साथ रखा करें, साथ साथ मेरे साथ साथ सॉल्व किया करें, ताकि आपको को भी इसकी प्रैक्टिस भी होती जाए। अब देखिए हमारे पास ये 40 और 1.5, हमें इसको इस तरह डिवाइड करना है कि एक ही टेबल से दोनों कट हो रहे हों। तो शॉर्टकट ट्रिक यही होती है कि आप उस तरह काट दें। तो अब आपके पास देखेंगे 40 और 8 है, तो ऐसा कौन सा टेबल है जिसको मैं दोनों से जो है ये प्रॉपर तरीके से डिवाइड हो जाए। तो देखें ये हमारे पास है 40। तो अगर मैं यहाँ पर स्टूडेंट्स पढ़ती हूँ 8 का ही टेबल ले लूँ, तो 8 1 जार 8 एंड 8 5 जार 40। तो 5:1 इज़ द आंसर। ये बेसिक है, ठीक है। इंशाल्लाह भी आप उस थोड़ा बेसिक से लेकर चलेंगे ताकि जिनके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है वो भी हो जाए। अब आपके पास ये 2 110 है और ये 105 है, तो 5 के टेबल से ये कट हो रहा है। जी बिल्कुल हो रहा है। 5 4 जार 20 है, ये 21 है, तो ये 1 को 0 को 1 दे देगा, कैरी हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा। तो 5 2 जार 10 हो गया। ये भी 5 2 जार 10 और 5 1 जार 5, तो ये 21 है। और ये 42 किससे मैंने डिवाइड किया? डिवाइड बाय 5 से मैंने इसको डिवाइड किया। यहाँ लिख भी देती हूँ ताकि आप प्रैक्टिस करें तो आप भूलें नहीं। अभी 42 है और ये 41 है, तो कौन से टेबल में आता है? जी 7 के टेबल में आता है। 7 3 जार 21 एंड 7 6 जार 42। तो इसको मैंने डिवाइड किससे किया है? डिवाइड बाय 7। इस तरह ये मजीद कैंसिल हो रहा है। 3 1 जार 3, 3 2 जार 6, तो 2:1 इज़ दी आंसर। ये मजीद जो है वो डिवाइड हुआ है 3 के टेबल से। ठीक है स्टूडेंट्स, नोट डाउन कर लिया करें। थर्ड क्वेश्चन देखें। इसका है 40:45। ये तमाम मैं टेक्स्ट बुक्स की क्लास 6 की टेक्स्ट बुक से मैंने उठाया है तमाम क्वेश्चंस। ये है 6:40:45। तो आप बेसिकली 5 के टेबल से हो रहा है। तो आप अगर इसको 5 के टेबल से करते हो तो 5 8 जार 40 एंड रेशो 5 9 जार 45। तो ये आपके पास डिवाइड हुआ, डिवाइड बाय 5। ये मज़ीद डिवाइड नहीं हो सकता, तो यही इसका आंसर है। एक क्वेश्चन और बता देती हूँ। जैसे आपके पास 70:75 है, तो आप देख रहे हो बेटा ये आपके पास 70 और ये बिल्कुल 5 के टेबल से हो रहा है। अगर मैं ये करूँ तो 5 1 जा 5 और ये 7 है, तो 2 बराबर वाले को दे देगा, 20 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आप कैसे करोगे? 5 4 जार 20, ये 5 1 जा 5 2 बराबर वाले को देगा तो 25 हो जाएगा। 5 5 जार 25। उम्मीद है आपको समझ आ रहा होगा। ये मैंने किससे किया है? डिवाइड किया है मैंने इसको 5 से। ठीक है, उम्मीद है समझ आ रहा होगा। अब कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं आगे। इस तरह के क्वेश्चंस आए तो आप किस तरीके से इसको सॉल्व करोगे। स्टूडेंट्स, अगर इस तरह के क्वेश्चंस आ जाते हैं, जैसे सिंपल आ गया, आप दोनों चीज़ें रुपीज़ में हैं, दोनों चीज़ें किलोग्राम में हैं, मिलीलीटर में, फिर तो टेंशन वाली बात नहीं है। जस्ट आपने इसका रेशियो फाइंड आउट कर देना है। देखिए कटिंग कर रहे हैं, क्या आसान कर लीजिएगा अपने काम को। 0 से 0 कैंसिल आउट हो रहा है, तो आपने इसको काट लिया। अब आपके पास ये हो गया जी 45 और ये हो गया आपके पास 36। तो आपका ये 3 के टेबल से जो है वो कैंसिल आउट, 2 के टेबल से, हाँ 3 के टेबल से कैंसिल आउट हो रहा है। कैसे जी? 3 1 जार 3 1 आया, 3 5 जार 15, 3 1 जार 3, 3 2 जार 6, 3 5 जार 15, 3 4 जार 12। तो 5:4 इज़ द राइट आंसर। सेकंड क्वेश्चन देख लीजिए इसका। अब ये 0 से 0 हो गया कैंसिल आउट, तो ये 2 से भी कैंसिल आउट हो सकता है। किस तरीके से? 2 4 जार 8, 1 आया, 2 8 जार 16 रेशो। ये आ जाएगा 2 5 जार 10, 1 आया, 2 6 जार 12।
इस तरह 2 2s are 4, 2 4s are 8, 2 2s are 4, 2 8s are 16, सब 2 से डिवाइड हो रहा है। 2 1s are 2, 2 2s are 4, 2 1s are 2, 2 4s are 8। कटिंग करके भी आप कर सकते हो, इस तरह भी कर सकते हो। 2 6s are 12, 2 7s are 14, तो 6:7 इज़ दी राइट आंसर। इस तरह एक क्वेश्चन और देख लेते हैं इसका। देखिए स्टूडेंट्स, आपके पास है 576 बुक्स और 360 बुक्स। तो आपके पहले तो आपने इसमें लगा लेना है रेशियो 360 बुक्स, ठीक है। तो ये बेसिकली 2 से भी जा रहा है। 2 2s are 4 1 आया, 2 8s are 16, 2 3s are 6, 16 1 17, सॉरी 2 8 16 1 इधर आ जाएगा तो 2 8s are 16 हो जाएगा, ठीक है। तो 2 1s are 2, 1 इधर आया, 2 8s are 16, 0 is added here, 2 1s are 2, 2 4s are 8, 2 4s are 8, 2 9s are 18, 0, ठीक है। इस तरह 2 7s are 14 और 2 2s are 4 और 2 4s are 8, 1 आया, 2 5s are 10। अभी 2 से नहीं होगा, ये 3 से होगा। 3 2s are, यहाँ तक तो मैंने जितनी चीज़ें की इसको मैंने डिवाइड बाय 2 किया। अभी आपके पास जो है वो डिवाइड बाय जो है ये 3 है। तो 3 2s are 6, 3 4s are 12, 3 1s are 3, 3 5s are 15। मज़ीद हो रहा है, 3 5s are 15 और 3 8s are 24, ठीक है। ये 3 के टेबल से डिवाइड हुआ है यहाँ से यहाँ तक सारा। तो उसका लास्ट है 8:5 इज़ द राइट आंसर। इस तरह के क्वेश्चन सेम थे तो आपने सॉल्व कर लिया। अगर बाज़ दफ़ा ऐसा होता है एक चीज़ ग्राम में होती है, एक चीज़ किलोग्राम में होती है, एक चीज़ लीटर में होती है, एक चीज़ इसमें होती है, तो किस तरह चेंज किया जाएगा। कुछ और क्वेश्चन भी किस तरीके से करते हैं। फॉर एग्जांपल 1 2 सवाल मैंने और लिए थे, इस तरह आ जाए तो आप लोग परेशान नहीं हुएगा। आपके पास 6 रुपीज़ है, ठीक है, और कह रहा है और 4.50 रुपीज़। अब डेसिमल में आ गया, बच्चे परेशान होंगे जब क्या करें जी। परेशान होने वाली बात ही नहीं है। 6 पॉइंट, अब आपने यहाँ पे इस पॉइंट को ख़त्म करना है, रिप्लेस करना है, यहाँ से ख़त्म कर देना है। तो अब कैसे होगा, हम इसको डिवाइड कर देंगे 10 से, ताकि ये यहाँ से थोड़ा सा ख़त्म इस तरफ चला जाए। तो अगर मैं इसको 10 से मल्टीप्लाई करती हूँ तो ये हो जाएगा 45.0 10 से मल्टीप्लाई करने पर। मैं किससे मल्टीप्लाई कर रही हूँ, 10 से ऑन बोथ साइड। इसको करूँगी तो ये हो जाएगा 10 6 are 60 और ये हमारे पास हो जाएगा 4। अब आपको पता है पॉइंट डेसिमल के बाद जो 0 होता है उसकी वैल्यू नहीं होती, तो ये चीज़ हमारे पास हम यहाँ से कैंसिल आउट कर देंगे, इसको हम इग्नोर कर देंगे। सिर्फ हमारे पास यहाँ पे 60 हो जाएगा और आ जाएगा हमारे पास 45। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। 2 के टेबल से भी जा सकता है तो आप मज़ीद कर सकते, सॉरी 2 के टेबल से नहीं जाएगा क्योंकि यहाँ 15 है। तो आप इसको जो है आप इसको 3 के टेबल से करेंगे तो ये आपके पास हो जाएगा 3 2s are 6 0 और 3 1s are 3, 1 इधर आ जाएगा, 3 5s are 15। अब ये 20 है और ये 15 है तो 5 के टेबल से जाएगा। 5 4s are 20, 5 3s are 15, 4:3 इज़ दी राइट आंसर। इस तरह के कुछ डेसिमल्स के क्वेश्चन आपके साथ शेयर करती हूँ। पेंसिल कॉपी साथ रखें, साथ साथ इसको सॉल्व किया करें ताकि आपकी प्रैक्टिस भी मेरे साथ साथ जो है वो होती रहे। अब आप देख रहे हैं आपके पास दोनों चीज़ें डेसिमल में है, पॉइंट आ रहा है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, पहले तो इसको चेंज करना पड़ेगा। पॉइंट के बाद कितने नंबर ऑफ डिजिट हैं, 2 नंबर ऑफ डिजिट हैं। तो मैं इसको 100 से मल्टीप्लाई कर सकती हूँ जी, बिल्कुल 100 से मल्टीप्लाई करूँगी इसको तो ये 1 2 राइट साइड पर चला जाएगा तो ये हो जाएगा 169। और ये आपके पास क्या है, रेशो आ गया बीच में, ये है आपके पास 0.1। इसको भी 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी यहाँ पर आ जाएगा 117। अब 0.0 होता है तो पॉइंट के बाद की जो 0 होता है उसकी वैल्यू नहीं होती, तो ये 169 है और ये आपके पास 117 है। तो ये आपके पास 13 से डिवाइड होगा, हो जाएगा 13 से 13 13 से 169, 13 9 से 117। तो आपके पास यही इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स। अब आप इस तरह के क्वेश्चन देख लें। आपके पास ये है 0.25 और आगे है आपके पास 0.2। तो आप यहाँ पर देख रहे हो आपके पास ये आपको पॉइंट यहाँ से हटाना है, जाहिर है। तो 2 पॉइंट के बाद कितने डेसिमल प्लेसेस के बाद पॉइंट लगा है, 2 के बाद 2 नंबर ऑफ डिजिट है। तो आपको जाहिर है इसको 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ताकि ये पॉइंट यहाँ से हट जाए। जब 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पॉइंट राइट साइड पर चले जाएगा, 2 पॉइंट आप इस तरह। लेकिन ये नहीं किया यहाँ पे 1 पॉइंट के बाद 1 डिजिट है तो आपने जो है इसको 10 से कर दिया, इसको 100, दोनों को एक ही जिससे करना है। तब इसको आप 10 से करोगे तो ये 1 और 1 2 राइट साइड पे चली जाएगी, प्लेस हो जाएगा 25.0 इस जगह आ जाएगा, जाहिर है। लेकिन पॉइंट के बाद 0 की कोई वैल्यू नहीं होती तो जस्ट ये 0.5 ही रहेगा। अगला देख लीजिए, ये आपके पास 0.2 है। इसको भी जब आप 2 प्लेसेस राइट साइड पे करोगे तो ये 20 पॉइंट समथिंग 0 हो जाएगा। 2 प्लेसेस हो जाएंगी ना, या 0 भी आ जाएगा, इस तरह 0.0 लग जाता है। ये तो चीज़ आपको पता ही है। अच्छा, तो अब हमें करना क्या है, अब यहाँ से पॉइंट के बाद की वैल्यू तो कोई होती नहीं है तो ये जस्ट 25 हो जाएगा बेटा, और ये आपके पास हो जाएगा 20। तो 25 का टेबल 5 में आ जाएगा, बिल्कुल 5 5 25, 5 4 25, 4 इज़ दी राइट आंसर। ये तमाम की प्रैक्टिस के लिए इस तरह के क्वेश्चन जो है वो आ जाते हैं।
ये 1.5 और 7 ये 7.5 भी हो सकता है, क्योंकि आपको पता है 1/2 जो है वो 0.5 के इक्वल है। लेकिन जिनके इसमें भी कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो बेसिक से लेकर चलते हैं। 1:7 15 15/2 आप कर भी देख लें, 15 अंदर रख लीजिए, 2 बाहर, तो 2 7 are 14, 1 बचा, पॉइंट लगा के 0 लगाया, 2 5 are 10। देखें आ गया जी 7.5, तो बहुत आसान था क्योंकि इतनी चीज़ बराबर होती है 0.5 के, तो ये हो जाएगा 1.5/7.5। ठीक है, आप मज़ीद देख लीजिए, आपके पास पॉइंट के बाद 1 डिजिट 10 से मल्टीप्लाई होगा ताकि यहाँ से पॉइंट हट सके, तो ये 15.0 हो जाएगा। 10 से मल्टीप्लाई करने पर 1 प्लेस टू दी राइट साइड हो जाएगा ना पॉइंट डेसिमल। ठीक है, तो ये भी 7.5 आगे 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 75.0। तो आपको पता है पॉइंट के बाद की 0 की वैल्यू नहीं होती, जस्ट 15 है और ये आपके पास 75 है। तो ये 5 इसको डायरेक्ट काट लीजिए, 15 से कट रहा है, 15 1 15, 15 5 75, तो 1:5 इज़ द राइट आंसर। इस तरह कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। अब देखें अब क्या कहानी स्टूडेंट्स आ गई। अब आप देख रहे हो आपके पास कुछ फ्रैक्शन में दे दिया गया है। आपको पता है जब तक हमारा डिनोमिनेटर, मैथ्स क्या कहता है कि हमारा अगर डिनोमिनेटर सेम ना हो तो हम उसको सॉल्व नहीं कर सकते। तो हमें क्या करना पड़ेगा, पहले अपने डिनोमिनेटर्स को करना पड़ेगा सेम। जब तक हम अपना डिनोमिनेटर सेम करेंगे, इसकी 2 टेक्निक्स होती हैं। आप इसको डायरेक्ट मेथड से भी सॉल्व कर सकते हो और इसको लॉन्ग मेथड से भी आप सॉल्व कर सकते हो। लॉन्ग मेथड से किसी का भी डिनोमिनेटर सेम करने के लिए हमें क्या लेना पड़ता है, एलसीएम फाइंड आउट करना पड़ता है। तो आप देख लें, पहले मैं आपको लॉन्ग मेथड बताऊंगी, फिर मैं आपको उसका बताऊंगी। 5 और 3 का जब आप एलसीएम लोगे तो आपके पास 15 आ जाएगा। तो 1:5 को 15 से भी मल्टीप्लाई करोगे और यहाँ पर आपके पास 2/3 है, इसको भी 15 से मल्टीप्लाई करके हम इस तरह सॉल्व करते थे ना। 5 1 5, 5 3 15, तो ये हो जाएगा 3:3 1 3 3 5 15, 2 5 हो जाएगा 10, तो 3:10 इज़ द आंसर। ये आगे सॉल्व नहीं हो सकता, लेकिन इसका आसान मेथड यही है। शॉर्टकट ट्रिक जो है इसकी, आप इस तरह किया करें, इस तरह के अगर सिंपल फ्रैक्शन आ गया 3 को 5 का और 3 का आपने एलसीएम ले लिया तो आपके पास क्या आ गया, यहाँ पर आपके पास जो है वो आपको पता है 30 ही है, लेकिन आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लें। 3 को 1 से कीजिए, 3 1 3 और 5 को क्रॉस मल्टीप्लाई इस तरह, और 5 2 10। देखें बहुत आर सेम। एक और शॉर्टकट ट्रिक के ज़रिए सॉल्व करते हैं। देखिए 5 1 5, 5 पे 3 मिलाया तो आपके पास क्या आ जाएगा 8, तो ये हो जाएगा 8/5 और ये आपके पास रेशो में आइए 7/10 है। तो आप देखें आपने मल्टीप्लाई करना है, कैसे करेंगे, 10 को जब 8 से करेंगे तो ये 80 हो जाएगा और 5 को 7 से करेंगे तो ये 35 हो जाएगा। तो आप देख रहे हो ये मज़ीद सॉल्व हो रहा है जी, बिल्कुल सॉल्व होगा। ये आपका जो है आप इसको 5 से कर सकते हो, 5 1 5 हो जाएगा और ये 8 है तो आपके पास यहाँ 3 चला जाएगा, तो 5 6 30 और 5 7 35, तो 16:7 जो है वो इसका राइट आंसर है। इसको बॉक्स में बंद कर लीजिए। ठीक है स्टूडेंट्स, अच्छा एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। अगर इस तरह आ जाए, देखें 14/15, ये भी इस तरह लीटर लिखा आ गया, मीटर लिखा आ गया, परेशान होने वाली बात है ही नहीं। आपने 10 को किया 14 से मल्टीप्लाई, तो ये हो गया 14, इसका सोल्यूशन है। ठीक है, तो अब ये 14 0 इज़ एडेड है, 0 ज़रा ऐड कर देंगे तो 140 हो जाएगा। इस तरह क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। 42 को जब आप 5 टाइम मल्टीप्लाई करोगे तो ये 5 2 10 हो जाएगा, 5 4 20 और 121, तो ये हो जाएगा 210। ठीक है, तो 10 से 10 कैंसिल आउट हो गया, तो ये आपके पास 14 है और ये 21 है जो बिल्कुल कैंसिल हो सकता है। 7 से 7 2 14, 7 3 21, तो 2:3 इज़ द राइट आंसर। इस तरह स्टूडेंट हमने बेसिक किया। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आपके पास किलोग्राम आए, मीटर आए, लीटर आए, तो किस तरीके से आप उसको, एक जो है वो रेशो डिफरेंट होगा और दूसरे दोनों के दरमियान कंपैरिजन जो है आप इस तरह करोगे। आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, चैनल को कीजिए सब्सक्राइब, अपने तमाम फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं इस तरह की मज़ीद ट्रिक्स के साथ, मैं नेक्स्ट वीडियो के मज़ीद वीडियोज़ के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।